हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौसमी मिनी पार्क से और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, YouTube में लगभग 4 साल तो हो गया है मेरा और मुझे नहीं लगता कि एज ए गार्डनर मैं और कुछ आप लोगों को दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे गार्डन जो है वो 4 सालों से आप लोग देख रहे हो और इन 4 सालों में मैंने बहुत कुछ करके दिखाया है मेरे गार्डन में। तो 4 सालों में बहुत सारे फ्रेंड्स बिछड़े हैं न्यू फ्रेंड्स जुड़े हैं। तो बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स आजकल मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हो और उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में जिसका आंसर दे चुकी हूँ। तो मुझे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेरे गार्डन डेकोरेशन के रिलेटेड आते हैं। हर कोई मुझसे कहते हैं कि आपकी गार्डन की सजाने की तरीका बहुत अलग है और बहुत यूनिक सी है। जुगाड़ की गार्डन है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत क्या कहते हैं बहुत अच्छा भी लगता है और शर्म भी लगती है, और वो है मुझे अपनी बोलने की तरीक़ों को लेकर बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। और ये मैं समझती हूँ ये मेरा एक अचीवमेंट ये बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में वीडियोस बनाती हूँ और हिंदी मुझे नहीं आती, फिर भी मेरे बोलने की तरीके आप सबको पसंद आया। तो जाहिर सी बात है मैं तो कुछ तो काम किया इस बारे में, ताकि आप सब सुनो मेरी बात और तो और मेरी वीडियोस देखो। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं मेरे वॉइस को लेकर भी। तो वॉइस को लेकर जो कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलते हैं वो कुछ तो मैं जन्मी हूँ इस वॉइस को लेकर, और जब मैं बचपन में बहुत झगड़ालू किस्म की लड़की थी, अपनी क्या कहते हैं अपने हक के लिए मैं बहुत लड़ती रहती थी। तो बहुत झगड़ालू थी, चीख चीख के बोलती रहती थी और मेरे घर वाले बहुत परेशान हुआ करते थे सब चुप कराना चाहते थे मुझे। मैं जब रूठ जाती थी तो बहुत बकबक करती रहती थी और वो बकबक मेरे घर वाले को हजम नहीं होता था, कानों में चुभता था। तो मेरी माँ कहती थी मुझे कि अगर क्या कहते हैं, मैं हिंदी में तो उसका मुझे नहीं पता, बंगाली में कहते हैं शियाल। शियाल एक एनिमल होता है। अगर उसका मन करे कि इस घर से किसी बच्चे को उठा लेना है, यानी कि वो आएंगे, लेकिन मेरी जो आवाज़ है वो सुनने के बाद वो भाग जाएंगे, क्योंकि इतनी बुरी आवाज़ थी मेरी। तो ऐसी थी मैं।
जब जब बड़ी होती गई तब मैंने अपनी स्वभाव में सुधार लाया। कैसे बात करने से लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, लोग बोर्ड ना फील करे, वो मैंने उस पर काम किया। क्योंकि बहुत ताना सुनती थी मैं, तो धीरे धीरे मैं आदत डाल ली कि ना, मुझे मेरी जो बुरी आदत है वो मुझे छोड़नी है, तो अच्छे से बात करनी है। तब से मैं कोशिश की कि मीठी मीठी बोलूं, बुरी मत बोला करूं, काई 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 मत किया करूं, मीठी सी आवाज़ निकालूं गले से। तो वो प्रैक्टिस करते 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 मैं चेंज हो गई। झगड़ालू एक लड़की से एक पोलाइटली बात करने वाली लेडी में बदल गई हूँ। और मैंने नोटिस किया है कि जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ मेरी वॉइस को, वो अलग साउंड करता है। और इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि सामने से जो कुछ मैं बोलती हूँ, जो मेरे घर परिवार वाले सुनते हैं, वो कहते हैं सामने से जैसा लगता है आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग होने के बाद वो बिल्कुल अलग, उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो इसके लिए तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि माइक पे मेरा जो वॉइस है वो चेंज हो जाता है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं जो श्रेय लेने वाली हूँ, श्रेय तो कहते हैं पता नहीं, कि मेरे बकबक सुनना आप सब इतना पसंद करते हो, तो ये इस कारण है। तो मेरा बोलने का मतलब यही था कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है खास, अगर आपको ऐसा लगे, और आप अगर ये सोचो कि आपसे कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ नहीं कर सकते हो आप, तो ये बिल्कुल गलत है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ ऐसी खास चीज़ है जो दूसरों को पसंद आते हैं। तो अपने आप में झांकना चाहिए और वो ढूंढना चाहिए अपने में क्या है। वो खूबी को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और जब वो मिल जाए उसको आदर करना चाहिए, तराशना चाहिए उसको। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, मुझे अक्सर ये कहते हैं कि आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हो। तो उन सभी के लिए यही था।